ओम वृकोदराय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम अंतकाय नमः। आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन सूर्योदय के पूर्व उठकर तेल उपटन लगाकर भली भांति स्नान करना चाहिए। इस दिन के स्नान का विशेष महत्व है। जो लोग इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान नहीं करते, वर्ष भर उनके शुभ कार्यों का नाश होता है, वर्ष भर दुख में बीतता है, वे मलिन तथा दरिद्री रहते हैं। इस दिन स्नान आदि से निपटकर यमराज का तर्पण करने 3 अंजलि जल अर्पित करने का विधान है। इस दिन संध्या के समय दीपक भी जलाए जाते हैं। इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। दीपक जलाने की विधि त्रयोदशी से अमावस्या तक है। त्रयोदशी के दिन यमराज के लिए एक दीपक जलाया जाता है। अमावस्या को बड़ी दीपावली का पूजन होता है। इन तीनों दिनों में दीपक जलाने के कारण यह बताया जाता है कि इन दिनों भगवान वामन ने राजा बलि की पृथ्वी को नापा था। भगवान वामन ने 3 पगों में संपूर्ण पृथ्वी तथा बलि के शरीर को नाप लिया था। इसलिए त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावस्या को लोग यम के लिए दीपक जलाकर लक्ष्मी पूजन सहित दीपावली मनाते हैं, जिससे उन्हें यम यातना ना सहनी पड़े। लक्ष्मी जी सदा उनके साथ रहे। अब मैं आपको गणेश जी व लक्ष्मी जी की सुंदर कथा सुनाती हूँ। आप भक्ति प्रेम से श्रवण करें। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले कि जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ जी ने कहा, हम तेरा गणेश सोने का गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसी सबकी करना। कहते सुनते हुंकारा भरने वाले की भी। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब लक्ष्मी जी की कथा सुनते हैं। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ावे था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखो हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़की हैं वहाँ 7वीं सही। वह दूसरे दिन ले आया। एक दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। आटा छानने लगी तो वह बेटी बोली, माँ मैं छानूंगी। ना बेटी, धोली धोली हो जाओगी। बेटी ने कहा, ना मैं छानूंगी। उसने छाना पर रात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोली, ना माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए। सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर भर के खाया। ब्राह्मणी का भाई आया, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए और लाकर मामा को जिबा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी ना खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई। बोली, माँ चौका लगा के चौके का दीवा जला दियो, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना माँ कोठे में सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। वह जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ। इसके 6 बेटी हैं, दरिद्र दूर करने आई थी। तेने करवाना हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आंख फिराई, धनी धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वही लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर किया, वैसे ही सबका करे। कहते सुनते हुंकारा भरने वाले का भी। जय हो लक्ष्मी माता की। आज की कथा को यहीं विराम देती हूँ। आपको कथा कैसी लगी? आपको कथा अच्छी लगे तो अपनों से साझा करें। नारायण नारायण।